हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिस्टिक लाइट पर। आज हम रीडिंग करेंगे कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस का 2027 कैसा रहेगा। 26 तो बहुत ज़्यादा ही शेकिंग गया है, बहुत ज़्यादा अंतरात्मा तक को दुखा दिया है। तो आज हम देखेंगे कि जो कुछ हुआ 26 में, 25 में आपके साथ, और 26 में तो कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं आपके साथ। तो क्या वही 2027 में कंटिन्यू रहेंगी या फिर कुछ अच्छा आ रहा है आपकी लाइफ में, वो आ रहा है जो आपने मैनिफेस्ट किया। कैसा रहेगा 2027। अपने भगवान, अपने गॉड अल्लाह, अपने ईस्ट को आप याद कर लीजिए। और कौन सी सिटी, कंट्री या स्टेट से आप मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करते हैं जब कमेंट बॉक्स में। स्पिरिचुअल वैल्यूज, हैव फेथ इन। गाइज ये कार्ड्स ना इस तरह से पढ़े जा सकते हैं, यहाँ से भी। तो मैं दोनों का मीनिंग लगा के ही आपको बताऊंगी। बी रियलिस्टिक अबाउट। आप सिचुएशन बाय यूजिंग द अवेयरनेस, energize what you want to be known, defend, energies to meet the challenge of, wow, the highest ideals, serving of others, responsibility। इसको मैं थोड़ा सा ना ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। Devil will not be, but make you feel secure. Power of love, attraction, the idealization, see moon and sun। चलिए इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर। और अब शुरू करते हैं स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि का 2027 कैसा रहेगा। क्या 26 की तरह दिमाग की दही करेगा या फिर कुछ अच्छा लेके आ रहा है। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो माय लवली स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि। गाइज देखिए, ये ना कर्मा कार्ड्स हैं। ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। कभी कभी मैं कार्मिक रीडिंग करने के लिए यानी कि पास्ट लाइफ रीडिंग करने के लिए यूज़ करती हूँ, बट मुझे लगा कि नेक्स्ट ईयर की रीडिंग भी इनसे करनी चाहिए एंड बहुत ही सही इससे प्रोडिक्शन होती है। तो गाइज ये जो कार्ड्स है ना, सीरियसली मैं सरप्राइज हो गई हूँ। देखो 2026 जैसा था ना, उसने आपको तोड़ने की ना बड़ी कोशिश करी है। कभी इमोशनली, कभी फाइनेंशली एंड कभी कभी लोगों के थ्रू। मतलब अननेसेसरी ऐसे ऐसे लोग आए ना आपकी लाइफ में जिनकी जरूरत ही नहीं थी। एंड कभी कभी आपकी खुद की ओवर थिंकिंग। यस, इन सब ने इस 2026 की ना बैंड बजा दी है। लेकिन ये जो 2026 था ना गाइस, इसका असली पर्पस आपको हराने का नहीं था। इसका असली पर्पस था आपको तैयार करने का। एंड इसीलिए ना मैंने टाइटल में भी बोला कि 2026 सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एंड ये साल ना सीधी लाइन नहीं चलेगा। 2027 जो है, इसमें ट्विस्ट बहुत है, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज हैं एंड पुराने जो भी कुछ था ना उसका सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट है। एंड गाइज यहाँ पर ना कुछ ऐसे मोमेंट भी हैं जहाँ पे तुम खुद सोचोगे, यार मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज कैसे आ सकता है। मतलब मैं तो तैयार ही नहीं थी, तैयार ही नहीं था। अगर मैं बात करूं जनवरी से मार्च की 2027 की, तो ना साल की शुरुआत एक रियलिटी चेक देने के लिए आ रही है। आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा।
जो लोग सिर्फ आपको सपने दिखा रहे थे ना, उन्हें समझ आ जाएगा कि भाई अब एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये स्कॉर्पियन तो अब भड़क जाएगा। आपको ना आपकी करियर की डायरेक्शन मुझे यहाँ पे चेंज करते हुए दिख रहे हो। प्रमोशन से ज्यादा मुझे यहाँ पे चेंज दिख रहा है गाइस। कुछ लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड कुछ लोग ना फाइनली उस काम की शुरुआत करेंगे जिसके लिए वो सालों से पोस्टपोन कर रहे थे। अब नहीं, तब नहीं, तब नहीं, तब कर लेंगे। तो दिस इज द टाइम। जनवरी से लेके मार्च का जो 2027 का टाइम है ना, वो टाइम रहेगा जब फाइनली आप वो चीज को शुरुआत करेंगे। एंड गाइज यहाँ पर ना एक और चीज हो रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी। आपके आपके दिमाग में ना से आप किसी पर्सन से मिलेंगे या किसी सिचुएशन के लिए वार्निंग अगर आती है उन दिनों, तो प्लीज इग्नोर मत करना। वो आपके एंजल्स का डायरेक्ट मैसेज होगा आपके लिए। बात अगर हम करें ना अप्रैल से लेके जून तक की, तो गाइज यहाँ पर ना एनर्जी जैसी मुझे जनवरी टू मार्च थी ना, उसका कंप्लीटली अपोजिट दिख रहा है। बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रही है यहाँ पे। अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस, अनएक्सपेक्टेड मीटिंग्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी, और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे दिख रही है ना, आपने जो उम्मीद नहीं की थी वो थी आपकी लाइफ बदलना शुरू हो गई है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना किसी सीनियर का या किसी आपका जो कोई पर्सन है, उसका सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। आपकी रिकॉग्नाइजेशन में आपका जो नाम किसी कंपनी में आगे से बढ़ रहा है, लोग वाहवाही कर रहे हैं उस पर्सन की वजह से, वो आपका नाम पुश करेगा। या फिर आपको पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप, हो सकता है कि मेरी तरह कंटेंट बनाते हैं, किसी भी फील्ड का, आप किसी भी नीच का कंटेंट बनाते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस ओनर भी हो सकते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो ऑडियंस एंड विजिबिलिटी आपकी बहुत बढ़ने वाली है। मैं यहाँ पर अगर बात करूँ ना प्यार की, तो गाइज यहाँ पर ना एनर्जी बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंगल स्कॉर्पियन के लिए पहले मैं बता रही हूँ, एक ऐसा इंसान आ सकता है जो पहले आपका दोस्त या फिर कुलीग हो सकता है, फिर नॉर्मल हाई बाई टाइप जो फ्रेंड्स होते हैं उसकी तरह होगा। धीरे धीरे उससे ना कनेक्शन आपका सीरियस बन सकता है। एंड जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, तो उनके लिए कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा टेस्ट हो सकता है। यहाँ पे ना ईगो आ रहा है, अननेसेसरी डिस्टेंस बढ़ेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अगर आप दोनों ने ही मिच्योरिटी से चीज़ों को संभाला ना, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने रिलेशनशिप को ना नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। मैं पैसे की बात करूँ ना गाइज, तो 2027 आपको पैसा देगा, लेकिन फ्री में नहीं देगा। आपको स्मार्ट डिसीजन बनाने हैं। इम्पल्सिव जो आपकी स्पेंडिंग है, लाइक कभी कभी हम इमोशनल स्पेंडिंग भी कर देते हैं, उससे आपको बचना पड़ेगा। इससे ज़्यादा ना आपको इनकम के सोर्स बनाने का भी मौका आपको मिल सकता है। एंड कुछ लोग किसी पुराने फाइनेंशियल इशू से भी फाइनली बाहर आ जाएंगे। 2026 में जहाँ पैसा आपका रुक रुक के आ रहा था ना, वहीं पर 2027 में फ्लो बहुत इंप्रूव रहेगा। लेकिन डिसिप्लिन ज़रूरी है, चाहे कितना पैसा है, डिसिप्लिन तो ज़रूरी है, वरना वो पैसा भी ख़त्म हो जाएगा। बात करूँ मैं यहाँ पे आपकी फैमिली की, तो फैमिली मुझे यहाँ पे बहुत ही सटल दिख रही है। कोई ऐसा चिक चिक चाचा नहीं है जो आपका दिमाग खराब करे। कोई आपके घर का बड़ा है, उसकी एडवाइस से थोड़ा काम का बोझ आप पे बढ़ सकता है। लेकिन घर के एनवायरनमेंट में ना मुझे बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट दिख रहा है यहाँ पे। एंड जैसे कि आप जिम्मेदार पर्सन है, तो घर वालों की से हेल्थ हो गई, उनके निजी खर्चे हो गए, उसकी जिम्मेदारी आप मुझे लेते हुए यहाँ पर दिख रहे हो। आपके दोस्तों की मैं बात करूँ तो मुझे आपके यहाँ पे सारे दोस्त नहीं दिख रहे जो 2026 में थे, वो 2027 में नहीं दिख रहे। 2027 में कैसे ना कैसे आप सिर्फ उन्हीं के कांटेक्ट में रहोगे जो आपके रियल वेल विशर हैं, जो होते हैं ना, आजा भाई चलो घूम ले, आजा भाई तू खर्च कर ले, आजा तू अपने चीजें मुझे बता दे, मैं भी कुछ कर लूंगा, वो टाइप सारे निकल जाएंगे। जो लोग सिर्फ बेनिफिट के लिए आपके साथ थे ना, वो सारे लोग निकल के जा रहे हैं। और जो सच में आपके अपने ना, वो आपके साथ है। और आपका एक नया दोस्त भी मुझे बनता हुआ दिख रहा है, जो आपके डिफिकल्ट टाइम में ना ऐसे खड़ा रहेगा जैसे कि कितने सालों से, 10 साल, 20 साल, 25 साल से आपको जानता हो। अब मैं बात करती हूँ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की।
तो यहाँ पर ना बहुत ही पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। आपका इंट्यूशन, ड्रीम, साइन, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा एंड यूनिवर्स आपसे बार बार ना बात करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेडिटेशन करना और अकेले में वक्त बिताना बहुत पसंद आने लगेगा। नेक्स्ट लेवल जा सकता है आपका स्पिरिचुअलिटी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे सितंबर से अक्टूबर की ना, तो यहाँ पे ये जो पीरियड है ना बहुत चेंज दिख रहा है, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ रहा है एंड ये को ना मेजर डिसीजन आप लेने वाले हो। ये तो या तो कोई बड़ा ऑफर हो सकता है, कहीं आप ट्रैवल करके रीलोकेट हो रहे हो, या फिर ना मुझे करियर शिफ्ट भी दिख रहा है। यस, करियर शिफ्ट मेजर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ यही जो टाइम पीरियड सितंबर से अक्टूबर, यहाँ पर आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होने वाली है गाइज। एंड मुझे लग रहा है ना बहुत सारे स्कॉर्पियन पीछे मुड़ के देखें कहेंगे अगर 2026 वाली स्ट्रगल या पनौती ना होती ना तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती, आज मैं यहाँ पर नहीं होता। बात करें ना अगर नवंबर दिसंबर की, तो साल का ये लास्ट मंथ ना मुझे थोड़े रिवॉर्डिंग दिख रहे हैं। यस, कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे है, लोग आपकी एडवाइस सुन रहे हैं, रिस्पेक्ट बढ़ रही है, नाम बढ़ रहा है एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप खुद में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करने वाले हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली भी। अगर मैं कंपेयर करूँ ना 2026 कैसा है, 2027 कैसा है, तो यहाँ पर क्या है ना गाइज, सॉरी मैं थोड़ी फास्ट बोल जाती हूँ, 2026 ने ना आपकी टेस्टिंग की थी एंड 2027 में ये जो साल है आपको पोजिशनिंग देगा, यानी कि उसका आपको रिवॉर्ड देगा उस टेस्ट का। 2026 ने आपसे चीज़ें छीनी है, लेकिन 2027 में ना नए डोर्स ओपन होंगे। 2026 में आप बहुत सारे आंसर ढूंढ रहे थे एंड 2027 में ना लोग खुद आपको आके जवाब देंगे। 2026 में आपने अपने आप को अंदर से बदला एंड आपका ये वर्जन 2027 में दुनिया के सामने आएगा। एंड सही बताओ ना गाइस स्कॉर्पियंस, एक चीज को आप हमेशा याद रखना, 2027 उन लोगों के लिए ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है जो हिम्मत नहीं हारते एंड यू आर वन ऑफ देम। यस, मेरे स्कॉर्पियन वो है जो हिम्मत नहीं हारते। ये साल ना आप लोगों के लिए कहते हैं ना कर्मों का रिटर्न, मेहनत का रिवॉर्ड, आइडेंटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब बन सकता है। लेकिन गाइज मैं फिर से वही कहूंगी, 2026 सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और अगर आप सही से मेहनत करते रहे ना गाइज, ट्रस्ट मी 2027 में आप ना हीरे जैसे निखर के आओगे, हीरे जैसे चमकोगे। लोग सोचेंगे यार इतना बड़ा शिफ्ट हुआ तो हुआ कैसे, ये तो हमने सोचा नहीं था कि ये इंसान ऐसे कामयाब होगा। तो गाइज ये थी 2027 की आपकी रीडिंग। कमेंट में ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखना।